वृश्चिक राशि के जितने भी लोग इस राशिफल को देखने वाले हैं, उनके लिए 2 तारीख से 8 तारीख का समय कैसा रहेगा, इसके बारे में एक सीधा सिंपल गाइडेंस आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। दोस्तों, बदलाव का समय चल रहा है, बहुत सी परेशानियां आपके साथ हैं। ऑलरेडी यहाँ बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है, शनि का कंटक जो पंचम कंटक है वो आपको चल रहा है। परेशानियां हैं, धीरे 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 समय सुधरेगा, लेकिन उसकी आपको कुछ अच्छा कुछ बुरा, अप एंड डाउन दोनों फील होंगे। अभी इस वीक में भी कुछ चीजों का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। देखिए, विशेष तौर पर शुक्र और बुध, ये 2 ग्रह तीसरे घर से चौथे घर में आ रहे हैं। हालांकि चतुर्थ भाव में शुक्र बढ़िया होता है, लेकिन कुछ नेगेटिव फल भी इनका होता है, कुछ पॉजिटिव भी होता है। शुक्र चतुर्थ भाव में सुख देने वाले होते हैं, क्योंकि सुख भाव के नैसर्गिक कारक हैं। जमीन, मकान, व्हीकल, नया फोन, इन सब के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। 1 महीने में ये सभी चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं, या इसकी तरफ प्रयास करोगे तो जल्दी प्राप्त हो जाएंगी। मीन्स कर्म और भाग्य का मेल जरूरी है। केवल राशि इस शुक्र के यहाँ आने से कुछ नहीं होगा, आपकी इच्छा भी वैसी होनी चाहिए और आपका प्रयास भी वैसा होना चाहिए, तो भाग्य आपका साथ देगा। शुक्र द्वादशेष भी है, तो द्वादशेष 12वां घर होता है खर्च का, बाधाओं का, ऑब्स्टिकल्स का। मतलब माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत, मातृपक्ष के जो लोग हैं, आपके नाना मामा वगैरह, उन तरफ से कोई दिक्कत, फैमिली के अलग जो मेंबर्स हैं आपके, उनको कोई दिक्कत आने से आप परेशान हो सकते हो। सुख भाव में द्वादशेष का जाना, और केवल द्वादशेष नहीं, अष्टमेश बुध का भी जाना, ये कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ी हार्डनेस बढ़ाता है। मतलब वर्क प्लेस पे जो आपका माहौल है, काम बढ़ने वाला है आपके पास में, काम का बर्डन थोड़ा सा आ सकता है, कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, फैमिली के लोगों की परेशानियों से आप परेशान हो सकते हो। हिम्मत थोड़ी रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसके बाद जब पंचम भाव में यही ग्रह आएंगे तो सारा रिकवरी कर देंगे, उसके बाद ये बहुत कुछ अच्छा आपको देंगे। अभी भी तीसरे घर में मंगल उच्च के बने हुए हैं, 23 फरवरी तक वहीं रहेंगे, और सूर्य भी तीसरे घर में है। मेहनत का समय है, जितना मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा। मंगल मेहनत का इतना सा भी फल बाकी नहीं रखते हैं, और तीसरे घर में मंगल मतलब वो आदमी कठिन से कठिन काम कर सकता है। तो ये समय बहुत शांति का, धैर्य का है। प्रयास करोगे अगर, तो आपकी मेहनत से हर काम करना पॉसिबल है। अभी छोटे भाइयों के भाग्य से आपको फायदा मिलेगा। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के काम में विशेष लाभ मिल सकता है। अभी ट्रैवल करते हो अगर, तो ट्रैवल आपके लिए फायदेमंद है। जगह छोड़ के कहीं बाहर जाते हो, वहां रहते हो, तो आपको उसका बेनिफिट अभी मिलेगा। देखिए, वृश्चिक राशि के सभी व्यक्तियों को राहु, शनि और गुरु, अगर आपको जीवन में शांति चाहिए और आप चाहते हो कि आने वाला समय आपका बहुत अच्छे से निकल जाए, तो सबसे पहले बदलाव की जो शुरुआत होगी वो 2 जून से होगी। क्योंकि 2 जून को जब बृहस्पति नवम भाव में उच्च राशि में आ जाएंगे, तो 1 साल आपका होगा, वो टाइम आपका बहुत शानदार है। जनवरी ऑलमोस्ट निकल चुका है, 5 महीने आपके पास है। इन 5 महीनों में, 5 भी नहीं बल्कि आपके पास 4 ही महीने और ऐसे हैं कि जो थोड़े परेशानी वाले हैं, क्योंकि 2 जून से तो शुरुआत हो जाएगी अच्छे समय की। तो इन 4 महीनों को बहुत सावधानी के साथ निकाल दो, भगवान का नाम लेके। राहु, शनि और बृहस्पति, इनका नित्य उपाय करना आवश्यक है, वरना पैसे की दिक्कत, रिश्तों में परेशानियां, मानसिक टेंशन, धन की कमी, बरकत नहीं होना, हेल्थ इश्यूज, ये सब चीजें आपके सामने बार बार आ सकती हैं। बना बनाया जो आपने कुछ व्यापार एस्टेब्लिश किया होगा वो जा सकता है, सडन कहीं से नुकसान हो सकता है। फूक फूक के कदम रखना। क्या करना है, उपाय से सब कुछ हो सकता है। उपाय का मतलब होता है कि हम एक नया कर्म बना रहे हैं, तो मैं कुछ ठोस उपाय आपको बताने वाला हूं। उन उपायों को करते हो अगर आप, तो कहीं ना कहीं आपका दिनमान वापस बदलेंगे, अच्छा समय आएगा, बुरी चीजों का इफेक्ट आप पे नहीं आएगा। तो लेकिन उससे पहले, अगर देखिए क्या है, ये तो आपका राशिफल है। अगर आपके जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि व्यापार एकदम खराब हो रहा है, परिवार में 4 लोग 4 दिशाओं में भाग रहे हैं, हेल्थ साथ नहीं दे रही है बिल्कुल भी, या फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी जैसा आप चाहते हो वैसा पैसा नहीं कमा पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में भी कोई दोष है। और ऐसी कंडीशन में अगर प्रॉपर समाधान के लिए आपको एक बार अपनी कुंडली डिस्कस करनी चाहिए। नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप चाहो तो अपनी कुंडली रीड करवा सकते हो। इससे आपके पास अपने फ्यूचर का पूरा एक मैप हो जाएगा कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, कब अच्छा समय, कब बुरा समय, कब क्या करना है, कौन से व्यापार में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, किस समय संभल के चलना है, किसके नाम से काम करना सबसे अच्छा है। ये सभी चीजें उसमें लिखी होती हैं। तो खैर, उपायों की बात करेंगे, उससे पहले मैं एक बार आपको आने वाले 7 दिन के बारे में और बता देता हूँ। वहां भी अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो उस उपाय को भी हम ले लेंगे साथ में। कंटिन्यू बने रहिए। देखो, 2 तारीख को सप्ताह की शुरुआत तक कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे, मतलब आपके भाग्य स्थान में। वीक की शुरुआत बहुत शानदार रहने वाली है। सोमवार का दिन बहुत अच्छा जाएगा, जैसा आप चाहोगे वैसा जाएगा। उसके बाद भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा इस दिन। उसके बाद में 3 तारीख और 4 तारीख, जब सिंह राशि में चंद्रमा रहेगा दशम भाव में। दशम भाव का जो चंद्रमा है,
ये नौकरी के मामले में, कामकाज के मामले में बहुत अच्छा फल देते हैं। वहाँ आपको बेनिफिट रहने वाला है, वर्क प्लेस बेटर होगा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अथॉरिटी, ये सब योग बनते हैं। एक दिन में ऐसे योग नहीं बनते हैं, बट इस दिशा में अगर कोई बातचीत चलेगी तो वो पॉजिटिव रहेगी आपके लिए। 5 तारीख और 6 तारीख जब कन्या राशि के चंद्रमा रहेंगे, अगेन वो दिन बहुत अच्छा है, लाभ के घर में चंद्रमा है। ज्योतिष में तो लिखा है कि जब लाभ भाव में चंद्रमा आता है तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, धन, वस्त्र, सब कुछ उसको मिलता है, ट्रैवल करने को मिलता है, मित्रों का साथ उसे मिलता है, परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका मिलता है, और जिस किसी काम में वो हाथ डालता है, मतलब 5 तारीख को और 6 तारीख को शेयर मार्केट भी ओपन रहेगा। उस दिन अगर आप कोई ट्रेडिंग करना चाहो या किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज बहुत अच्छी है। 7 और 8 तारीख सबसे खराब दिन है। वीकेंड जो है बहुत सावधानी से निकाल देना, जाते जाते किसी से झगड़ा मत कर लेना, वरना छोटी सी बात पे कोई आर्ग्यूमेंट, झगड़ा आपके सामने आ सकता है जो बाद में आपके लिए खराब रहे। तो थोड़ा संभल के सप्ताह का जो अंतिम दिवस है बहुत शांति के साथ निकाल देना। अभी हम बात करेंगे 3 उपायों की। सबसे पहले राहु का उपाय। राहु का एक विशेष उपाय होता है जो हालांकि इसे थोड़ा सा आपको कष्ट उसमें होगा, लेकिन वो ठोस उपाय है। क्या उपाय है? अपने घर में थोड़ा सा कसार आपको बनाना है। कसार किसे कहते हैं? आटा, काले तिल, नारियल का बुरादा और उसमें थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा घी, ये चीजें आप मिला के रख लो और प्रतिदिन लगभग 1.25 किलो के आसपास, या कम करना चाहो तो 500 ग्राम के आसपास, या तो अपने हाथ से या किसी दूसरे के लिए कर रहे हो तो उसके सिर पे उसार के 7 बार, और चींटियों को डालना स्टार्ट कर दो खाली पेट जब आपने भोजन नहीं किया हो। प्रतिदिन अगर आप ऐसा करते हो सुबह के समय खाली पेट, तो धीरे धीरे इससे क्या होगा, शुक्र, मंगल, शनि, राहु, ये 4 ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे। और बृहस्पति दान से प्रसन्न होते हैं, शनि ठीक हो जाएगा, राहु ठीक हो जाएगा, शुक्र जो कि अभी चतुर्थ भाव में आ गए, इनका भी अपने आप ये मान लो कि ये प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा आपको। उपाय छोटा सा है लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है। बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि अपने जन्म दिवस के दिन, जिस दिन उनका जन्म होता है, उस दिन पूरा उनके वजन के बराबर तुलवा के, आटा बनवा के, कसार तैयार करके फिर चींटियों को डालते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है कि बीमारियां पीछे ही नहीं छोड़ रही, उस केस में भी ये दान करना बहुत अच्छा रहता है। आप करके देखो एक बार। रोजगार की समस्या है अगर, तो भी आप ये कर सकते हो। हालांकि रोजगार की समस्या अगर हो तो साथ में आपको रामचरितमानस की एक चौपाई का भी पाठ करना होता है जो स्पेशल रोजगार के लिए होती है। रामचरितमानस के सारे मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं। अदरवाइज ये काम करके देखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बृहस्पति के लिए 1 रोटी गाय को डेली खिलाना स्टार्ट कर दो अपने भोजन में से निकाल के। जब आपकी थाली में खाना आ जाए तब 1 रोटी निकालना और गाय को डाल देना। शनि के लिए सबसे अच्छा उपाय है, प्रत्येक शनिवार एक व्यक्ति का खाना एक्स्ट्रा बनाना स्टार्ट कर दो। किसी वृद्धाश्रम में जा सकते हो तो महीने में 1 दिन वृद्ध लोगों के साथ बैठो, उनसे बातचीत करो, उनकी सेवा करो। घर में अगर जो एजेड पर्सन है, पिताजी, दादाजी या कोई भी, उनकी सेवा करो। इससे शनि बहुत प्रसन्न होता है। अगर आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, शनिवार के दिन मजदूरों को कुछ खिलाने पिलाने की चीज बांट दो। सपोज आप कचौरी वगैरह बांट सकते हो। अगर ये करोगे, इससे स्वतः शनि के जो पॉजिटिव फल हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए अच्छे से वीडियो के साथ में। नमस्कार।